बांसगांव संदेश की तरफ से आप सभी दर्शकों व पाठकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। देश दुनिया की हर हलचल के लिए डाउनलोड करें बांसगांव संदेश न्यूज ऐप। बांसगांव संदेश में बधाई संदेश का विज्ञापन देने के लिए कॉल करें 8756778383 पर। लमतिया गांव में दो पक्षों के विवाद में गांव के मुख्य मार्ग को जेसीबी से खोदकर बंद कर दिया गया। गोला थाना क्षेत्र के लमतिया गांव में दो पक्षों में मुख्य मार्ग को लेकर हो रहा है विवाद। 6 साल पहले ग्राम सभा द्वारा रास्ते पर मिट्टी डाला गया था, जिसे एक पक्ष द्वारा रास्ते को बंद कर दिया गया है। रास्ते को बंद कर देने से ग्राम वासियों में काफी आक्रोश है। रास्ते को लेकर कभी भी हो सकता है बड़ा विवाद, जिसकी सूचना पत्रक के माध्यम से उप जिलाधिकारी गोला को सूचना दे दिया गया है। उप जिलाधिकारी गोला से इस संबंध में बात किया गया तो उन्होंने कहा, मामला मेरे संज्ञान में है, हम मौके का जायजा लेकर कार्रवाई करते हैं। 2 दिवसीय हड़ताल के समर्थन में रोजगार सेवकों ने बीडीओ को सौंपा ज्ञापन। गोला ब्लॉक के रोजगार सेवकों ने मंगलवार को खंड विकास अधिकारी सुनील कुमार कौशल को 2 दिवसीय हड़ताल के समर्थन में ज्ञापन सौंपा तथा अपनी विभिन्न मांगों से अवगत कराया। इस मौके पर ब्लॉक अध्यक्ष आशीष मिश्र के नेतृत्व में रोजगार सेवक ने अपनी मांग रखते हुए कहा कि मनरेगा योजना के तहत कार्यरत रोजगार सेवक लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन महंगाई के इस दौर में 6,000 रुपए में घर चला पाना कठिन हो रहा है, इसलिए मानदेय वृद्धि किया जाना आवश्यक है। झारखंड राज्य में विगत 2 माह से रोजगार सेवक हड़ताल पर हैं। सरकार उनकी सुन नहीं रही है। उनके हड़ताल का समर्थन करते हुए 26 और 27 अगस्त को ब्लॉक के सभी रोजगार सेवक काम बंद कर हड़ताल का समर्थन करेंगे। इस अवसर पर अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी आनंद सिंह, कंप्यूटर ऑपरेटर अशोक कुमार, रोजगार सेवक सूर्य प्रताप सिंह, भानु प्रताप सिंह सहित आदि लोग मौजूद रहे। कामरेड राजमंगल की पुण्यतिथि पर दी गई श्रद्धांजलि। गोला विकास खंड के छितौना बुजुर्ग गांव में कामरेड राजमंगल मिश्र की पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान उपस्थित लोगों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर सेवानिवृत्त प्रोफेसर वीरेंद्र शुक्ल ने कहा कि कामरेड राजमंगल मिश्र ने जीवन में कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। वह हमेशा दूसरों व किसानों के लिए लड़ते रहे। अवकाश प्राप्त प्रधानाचार्य रामवृत सिंह ने कहा कि उन्होंने जीवन भर विपरीत परिस्थितियों में भी मजदूर व किसानों के हितों व आम जनता के न्याय के लिए अपना आंदोलन जारी रखा। मार्क्सवादी ब्रांच कमेटी भर्रों के मंत्री कामरेड वीरेंद्र कुमार मिश्र ने कहा कि किसी भी मनुष्य का जीवन तभी सार्थक माना जाता है जब वह जनहित के लिए कार्य करे। इस अवसर पर शिवशंकर मिश्र, कुलदीप मिश्र आदि ने भी विचार व्यक्त किया। संचालन राजेश मिश्र ने किया। इस अवसर पर रामदास मौर्य, जयंता देवी, चंद्रमुखी देवी, संध्या मिश्रा, प्रतिभा मिश्रा, आयुषी मिश्रा आदि लोग उपस्थित थे। पूर्व एमएलसी की मनाई गई 8वीं पुण्यतिथि। पूर्व एमएलसी एवं स्वतंत्रता सेनानी नागेंद्र नाथ सिंह की 8वीं पुण्यतिथि बेतिया हाता गोरखपुर स्थित आवास पर मनाया गया। इस मौके पर अतिथिगणों ने उनके चित्र पर फूल माला अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। इस अवसर पर नागेंद्र नाथ सिंह स्मृति न्यास द्वारा कोविड-19 चीन पर एक ऑनलाइन सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि एवं व्याख्यानकर्ता व लोकसभा सदस्य मनीष तिवारी ने कहा कि हमारे देश में 5 माह से लॉकडाउन है, फिर भी कोरोना महामारी पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। इस अवसर पर श्रद्धांजलि देने वालों में महामंत्री नीरज शाही, दिनेश शाही, नीलिमा सिंह, विक्रम सिंह, विश्वेश सिंह, शक्ति सिंह, विनय राय, राममूर्ति, नवीन यादव, अजीत यादव आदि गणमान्य लोग मौजूद रहे और श्रद्धा सुमन अर्पित किया। पूर्व नवागत कोतवाल संतोष कुमार सिंह ने संभाला गोला कोतवाली का कार्यभार। जनपद के दक्षिणांचल में स्थित गोला तहसील मुख्यालय के गोला कोतवाली पर सोमवार की देर शाम नवागत कोतवाल संतोष कुमार सिंह पहुंचकर विधिवत कार्यभार ग्रहण कर लिया। प्रयागराज जिले के मूल निवासी हैं। इसके पूर्व बेलीपार व झगहा में बतौर प्रभारी निरीक्षक पद पर तैनात रहे हैं। सोमवार को अपराह्न जिला पुलिस मुखिया योगेंद्र कुमार ने गोला कोतवाली पर तैनात एसओ हेमेंद्र पांडे
पांडे को कतिपय कारण से लाइन हाजिर करते हुए मजहा थाने पर तैनात प्रभारी निरीक्षक श्री सिंह को गोला कोतवाली का कार्यभार ग्रहण करने का फरमान जारी कर दिया। इतना ही नहीं, तत्काल गोला कोतवाल पर पहुंचने का आदेश भी दिया। जिला कप्तान द्वारा जारी फरमान को क्रम में श्री सिंह ने गोला कोतवाली पर देर शाम पहुंचकर विधिवत कार्यभार संभाल लिया। मंगलवार को अपने कार्यालय में बैठकर पीड़ितों की पीड़ा को विधिवत एक एक कर नवागत कोतवाल ने सुना और कार्यवाही के लिए आदेश भी अपने मातहतों को दिया। एक भेंट वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि शासन के मंशानुरूप कार्य करते हुए पीड़ितों को न्याय दिलाना पहली प्राथमिकता में है। साथ ही क्षेत्र में कानून व्यवस्था कायम रखते हुए अपराधियों पर सख्त नजर पुलिस की होगी, जिससे क्षेत्र में अमन शांति कायम रहे। पीड़ितों के लिए मेरा दरवाजा हमेशा खुला रहेगा। विधि सम्मत न्याय दिलाने का भरपूर प्रयास करूंगा। सपा की बैठक में अगस्त क्रांति बुकलेट की दी गई जिम्मेदारी व बूथ गठन का दिया गया जोर। उपनगर गोला स्थित समाजवादी पार्टी के केंद्रीय कैंप कार्यालय पर सपा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में क्रांति बुकलेट की जिम्मेदारी उपस्थित सभी सेक्टर प्रभारियों को सौंपी गई व बूथ गठन पर दिया गया जोर। अगस्त क्रांति की दिशा में 22 में बाइसिकल को सफल बनाने के लिए पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने लिया संकल्प। बैठक में विधानसभा चिल्लूपार प्रभारी मिर्जा कादिर बेग ने बताया कि जल्द ही बूथ गठन करके आगामी चुनाव 2022 के लिए लग जाएं, क्योंकि जब हर बूथ से जीत होगी तो पार्टी को अच्छे मतों से जीत हासिल होगी। इस अवसर पर रमाशंकर यादव, सपा के वरिष्ठ नेता गिरधारी लाल स्वर्णकार, घनानंद यादव, बांकेलाल यादव, अर्जुन यादव, संतोष तिवारी, सचिन गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। युवा व तेज तर्रार नए आईपीएस राहुल भाटी को भेजा गया गोरखपुर। 15 ट्रेनिंग आईपीएस को मिली नियुक्ति। उत्तर प्रदेश में सरकार ने नए ट्रेनिंग आईपीएस अधिकारियों को प्रदेश में जिलों में नियुक्त कर दिया है। उसी क्रम में 2018 बैच के आईपीएस राहुल भाटी को गोरखपुर भेजा गया है। राहुल भाटी बतौर सहायक पुलिस अधीक्षक गोरखपुर में अपनी सेवा देंगे। अभी तक राहुल भाटी बतौर ट्रेनर गौतम बुद्ध नगर में थे। आपको बता दें कि 15 ट्रेनिंग आईपीएस अधिकारी पिछले काफी समय से नियुक्ति के इंतजार में थे। इन 15 ट्रेनिंग आईपीएस को सहायक पुलिस अधीक्षक पद पर तैनाती मिली है। ये आईपीएस अफसर 2016, 17 और 18 बैच के हैं। विधायक से मिले भाजपा मालनपार मंडल कार्यकर्ता। जमौली बुजुर्ग और जमौली खुर्द के लोगों को हो रही बाढ़ के पानी से परेशानी। हरिहरपुर मंगलवार की सुबह खजनी विधायक संत प्रसाद ने भारतीय जनता पार्टी के मालनपार मंडल इकाई के एक प्रतिनिधि मंडल ने भेंट कर जमौली गांव के बाढ़ का मुद्दा उठाया। मालूम हो कि जमौली बुजुर्ग और जमौली खुर्द गांव आमी नदी के बाढ़ से महरूम हो जाता है। यहाँ बिना नाव के सहारे किसी भी व्यक्ति का बाहर जाना संभव नहीं है। इसके समाधान के लिए प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि अगर भ्यूरी से जमौली बुजुर्ग खुर्द संपर्क मार्ग 1 मीटर ऊंचा हो जाए तो नाव की आवश्यकता नहीं होगी। इसके लिए उन्होंने विधायक से मिलकर समस्या का समाधान करने की अपील की। उक्त मामले पर विधायक संत प्रसाद ने बताया कि सभी संबंधित अधिकारियों से बात कर जल्द ही इसका समाधान किया जाएगा। इस दौरान मालनपार मंडल अध्यक्ष दिनेश प्रताप सिंह, विनोद कुमार, अर्पित सिंह, अरविंद सिंह इत्यादि लोग उपस्थित रहे। पोस्टमार्टम के बाद घर पहुंचा पत्रकार का पार्थिव शरीर। बलिया मऊ में कल देर शाम हुए पत्रकार रतन सिंह की हत्या के बाद उनका पार्थिव शरीर पोस्टमार्टम के बाद उनके घर पहुंचा। उनके बच्चों, पत्नी और उनके पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। पत्रकारों में भी इस घटना के बाद काफी रोष है। जगह जगह पत्रकार संबंधित घटना में ज्ञापन दे रहे हैं। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का हनन जगह जगह देखने को मिल रहा है। आखिर इस हत्या का कौन जिम्मेदार है? बाइक सवारों ने बेरहमी से युवक को पीटा गधा। इलाके के गरियाकोल निवासी बलराम पुत्र रामजी यादव सोमवार की शाम घर जाते समय बाइक सवार युवकों ने लाठी डंडे से पीटकर घायल कर मोबाइल छीनकर भाग निकले। पीड़ित ने गगहा पुलिस को 6 लोगों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। गरियाकोल निवासी पीड़ित रकट चौराहे पर मोबाइल बनवाकर साइकिल से घर लौट रहा था। आरोप है कि वह अभी कोल केशव गांव के सामने पहुंचा ही था कि 2 बाइक पर आए 6 युवकों ने बलराम को रोककर लाठी डंडे से पीटकर पीड़ित के पॉकेट से स्मार्टफोन निकालकर फरार हो गए। पीड़ित का कहना है कि कुछ दिन पहले गांव के एक व्यक्ति से कहा सुनी हुई थी। उसी समय उसने सबक सिखाने की धमकी दी थी। इस मामले में हल्का इंचार्ज गौरव सिंह का कहना है कि मामले की छानबीन चल रही है। घायल को चिकित्सकीय परीक्षण के लिए भेजा गया है। ग्रामीणों ने चोर को पकड़कर पुलिस को सौंपा।
उरुआ बाजार क्षेत्र के गौरखास मठिया के बसंत दास कुटिया के पास मंगलवार रात में लगभग 2 बजे 5 चोर आपस में बैठकर चोरी का सामान बांट रहे थे। वहीं पर तैरना नाले पर मछली मार रहे मछुआरों ने टार्च की रोशनी में 5 लोगों को बैठकर कुछ सामान आपस में बांटते हुए देखा। शोर मचाने पर गांव वाले इकट्ठा हो गए, चोर को पकड़ने के लिए दौड़े। 3 चोर अंधेरे का लाभ उठाकर भाग गए। 2 चोरों को गाँव के लोग पकड़कर उरुआ पुलिस को सौंप दिया। थाना अध्यक्ष उरुआ दुर्गेश सिंह का कहना है कि मामले में पूछताछ की जा रही है, जांच के बाद सच्चाई सामने आएगी। मदन मोहन पांडे। दशकों से चल रहा अखाड़ा प्रशिक्षण अरविंद राय बिट्टू राष्ट्रीय पहलवान के संरक्षण में चलता है प्रशिक्षण कार्य। बढ़पुरवा खजनी तहसील क्षेत्र में डड़वा चतुर ग्राम सभा के लोनाव टोले पर कई दशक से नौजवानों को कुश्ती लड़ने का कुशल प्रशिक्षण दिया जाता है। स्वर्गीय सदरजीत राय स्मृति नाम के इस अखाड़े का संचालन लोनाव निवासी अरविंद राय बिट्टू के द्वारा किया जाता है। इस अखाड़े में दूर दराज क्षेत्र के तमाम युवक कुश्ती लड़ने का प्रशिक्षण लेने आते हैं। इस अखाड़े से राष्ट्रीय स्तर तक कुश्ती लड़ने नौजवान जाते हैं। राय ने बताया कि प्रतिदिन अखाड़े पर 50 से 60 की संख्या में युवा प्रशिक्षण लेते हैं। अखाड़े के कोच जितेंद्र यादव हैं। अखाड़े के प्रमुख पहलवान सुरेंद्र पासवान, सुन्ने लाल यादव, मुनेंद्र राय रिंकू अन्य पहलवान हैं। अखाड़े में प्रशिक्षार्थियों को कुछ प्रमुख दाव, धोबिया पाट, बाकुटी, पट, काला जंग, ढाका दाव, अनेक दाव का प्रशिक्षण दिया जाता है। अरविंद राय बिट्टू द्वारा साल में एक बार इस अखाड़े पर सदरजीत राय स्मृति विराट दंगल का आयोजन किया जाता है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए देश के अलग अलग राज्यों से राष्ट्रीय पहलवान आते हैं। मुख्यमंत्री पर अशोभनीय टिप्पणी करने वाले व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज। गगहा थाना क्षेत्र अंतर्गत आदर्श शिक्षा मित्र के नाम से चल रहे एक ग्रुप में मोबाइल नंबर से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के प्रति अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया गया है, जिसको लेकर हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश व्याप्त है। इस प्रकरण में हिंदू युवा वाहिनी के ब्लॉक अध्यक्ष गगहा मलखान सिंह ग्राम डेहरी भार ने लिखित शिकायत थाना गगहा पर किया है, जिस पर गगहा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाँच पड़ताल में जुट गई है। पत्रकार हत्या केस थाना प्रभारी निलंबित, 6 आरोपी गिरफ्तार। बलिया पत्रकार रतन सिंह की हत्या मामले में बलिया जनपद के फेफना थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। अपर पुलिस अधीक्षक संजय यादव ने मंगलवार को बताया कि टीवी चैनल के पत्रकार रतन सिंह के पिता विनोद सिंह की शिकायत पर सोमवार रात फेफना थाना में भारतीय दंड संहिता की बलवा एवं हत्या से संबंधित धारा में 10 व्यक्तियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें पुलिस ने 6 आरोपियों सुशील सिंह, सुनील सिंह, अरविंद सिंह, वीर बहादुर सिंह, दिनेश सिंह और विनय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। यादव ने बताया कि विनोद सिंह के मुताबिक उनके पुत्र को गांव का ही सोनू सिंह कल रात 8 बजे घर से बुलाकर ले गया तथा उसके घर पर पहले से ही मौजूद लोग लाठी डंडे और रिवॉल्वर से लैस थे। इन लोगों ने रतन की हत्या कर दी। इस मामले में फेफना थाना प्रभारी शशि मौली पांडे को निलंबित कर दिया गया है तथा राजीव मिश्रा को नया प्रभारी बनाया गया है। साथ ही कहा कि शेष आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी है। दुकान के सामने खड़ी बाइक गायब। गगहा थाना क्षेत्र के गगहा गजपुर मोड़ पर स्थित वैष्णव इलेक्ट्रिक वर्कशॉप के सामने मालिक विकास गौड़ की हीरो स्प्लेंडर बाइक यूपी 53 CM 1114 प्रतिदिन खड़ी रहती थी। सोमवार रात भी खड़ी थी। मकान मालिक ने रात में 1:30 बजे बाइक खड़ी देखा। सुबह सोकर उठा तो बाइक गायब मिली। थाने पर तहरीर दे दी गई है। गगहा पुलिस खोजबीन में लगी। गोरखपुर के बढ़लगंज कोतवाली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। गोरखपुर SSP योगेंद्र कुमार के नेतृत्व में अपराधियों के खिलाफ अभियान के तहत SP साउथ के पर्यवेक्षक CO गोला के नेतृत्व में SHO बढ़लगंज राणा DP सिंह को सफलता। बढ़लगंज पुलिस को चेकिंग के दौरान मिली सफलता। शातिर युवक शिवपाल यादव गिरफ्तार। एक तमंचा कारतूस हुआ बरामद। बढ़लगंज क्षेत्र के देवरिया रोड से हुई गिरफ्तारी। एक साथ जली मां बेटे की चिता, पुलिस रही मौजूद, माहौल हुआ गमगीन। उपनगर गोला स्थित मुक्तिधाम में सोमवार की देर शाम गगहा क्षेत्र के पोखरी गांव में दोहरे हत्याकांड में मारे गए मां बेटे की चिता एक साथ जली तो पूरा माहौल गमगीन हो गया। इस दौरान कई थानों की पुलिस मौजूद रही। बता दें कि देर शाम पिकअप से मुक्तिधाम पहुंचा बेटा हर्ष दुबे व माता हेमलता दुबे का शव पहुंचते ही
पिता अरविंद दुबे व भाई देवेंद्र दुबे दहाड़ मारकर रोने लगे। गांव के लोगों ने किसी तरह उनको संभाला। पिता व भाई बार बार बेहोश होते रहे। वे लोग हत्या के पीछे पुलिस की गैर जिम्मेदाराना रवैया बता रहे थे। उनका कहना था कि घटना के दिन सुबह मारपीट होने पर हम लोग थाने गए, लेकिन पुलिस ने कई बार तहरीर बदलवाया और मुकदमा पंजीकृत करने में घंटों समय लगाया। हम थाने में तहरीर दे रहे थे और उधर गांव में मेरे पुत्र व पत्नी की दरिंदों ने हत्या कर दी। अगर पुलिस ने समय से तहरीर लेकर हम लोगों को छोड़ दिया होता तो यह घटना नहीं हुई होती। अभी पिछले महीने ही मेरा बेटा पूना से आया था। वह बीटेक करने के बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया। एक साथ घाट पर 2 चिताएं जलता देख लोगों के बरबस ही आंसू निकल पड़े। इस दौरान गोला गगहा व बांसगांव पुलिस मौजूद रही।